अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान का अशराए रहमत हमसे रुखसत हो चुका है। अल्लाह पाक बस हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और अब मग़फ़रत का अशरा है तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जितना मुमकिन हो सकता है इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। चाहे आप अपने किचन के रूटीन के कामों में भी मुस्तकिल आप अपनी ज़बान पर ज़िक्र और इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आमीन। तो मैं तैयारी कर रही थी अपनी सहरी के लिए। मैं आज तैयार कर रही हूँ शामी कबाब का सैंडविच। अपने लिए और बेटी के लिए मैंने शामी कबाब का सैंडविच प्रिपेयर कर लिया था। मैंने टोटल 3 शामी कबाब यूज़ की हैं और तीनों शामी कबाब को मैंने तकरीबन अप्रॉक्स 1 टीस्पून ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था दोनों तरफ से। और एक सैंडविच के अंदर मैंने 1.5 शामी कबाब यूज़ की है। 2 ब्रेड स्लाइसेस मेरे 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट हो जाएंगे। और शामी कबाब अगर हम 2 ले रहे हैं एक टाइम में तो ये हमारा 1 पोर्शन प्रोटीन का काउंट होता है। तो मैंने तकरीबन 1.5 शामी कबाब यूज़ किए है, जो कि मेरे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 पोर्शन प्रोटीन का इसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा मैंने अपने नाश्ते में चाय ली थी, तो उसमें मेरा डेयरी का भी तकरीबन 1 पोर्शन कवर हो गया था, क्योंकि मैं रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा दूध यूज़ कर रही हूँ चाय में। रमज़ान में ज़्यादातर मैं सिर्फ़ सहरी में ही चाय लेती हूँ। इफ़्तार में बहुत कम 2 से 3 दफ़ा कभी ऐसा होता है कि मैं इफ़्तार के बाद चाय ले लेती हूँ, लेकिन यूजुअली ऐसा ही है कि मैं इफ़्तार के बाद चाय कंज्यूम नहीं करती हूँ। तो ये मेरी इस तरह से सहरी कंप्लीट हो गई थी। और आज मैंने सहरी में कोई भी फ्रूट नहीं लिया है, जो कि मुझे लेना चाहिए था, बट मैं भूल गई थी और मैंने फ्रूट नहीं लिया। अभी जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये परसों के क्लिप हैं। और बाकी जितनी भी मैंने रेसिपीज़ या कुछ भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया है वो मेरा कल का किचन रूटीन था। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने परसों भी थोड़े से क्लिप बना लिए थे। मैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर से लेकर आ गई थी पिज़्ज़ा बेस, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये परचेज़ किए हैं। मैं यूजुअली पिज़्ज़ा जब भी बनाती हूँ तो डो घर में ही प्रिपेयर करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी कज़न्स और बहुत सी फ्रेंड्स हमेशा इसी तरह से रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस यूज़ करती हैं। तो मेरा ही फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैंने पिज़्ज़ा सॉस भी फ़र्स्ट टाइम ही रेडीमेड ली है। इस बार रमज़ान से पहले मैं ये थोड़ी चीज़ें भी एक्स्ट्रा लेकर आ गई थी, और मैंने पिज़्ज़ा बेस को फ्रीज़ कर लिया था। तो परसों बस सोचा कि ये ट्राई कर लेती हूँ, तो मैंने पिज़्ज़ा बेस निकाल ली है और उनके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर दी थी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर श्रेड की हुई चेडर चीज़ अप्लाई की है। और इसके बाद मेरे पास चिकन के चंक्स पड़े हुए थे। एक्चुअली ये वही तंदूरी चिकन के पीसेस हैं जो मैं आई थिंक आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। और जो लेफ़्ट ओवर बच गया था मैंने उसके छोटे छोटे से चंक्स कट कर रख लिए थे, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने कैप्सिकम ली है, उसके भी मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था, वो थोड़ी सी ऐड की है, क्योंकि बेटे को कैप्सिकम ज़्यादा पसंद नहीं है। डालते हुए भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल बाइट ही ना ले। तो थोड़ी थोड़ी कैप्सिकम मैंने सब में डाल दी है। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर प्याज ऐड नहीं की थी, मैंने टमाटर सीड्स रिमूव कर दिए थे, और टमाटर को फाइन चॉप करने के बाद थोड़ा टमाटर इस पर ऐड किया था। ऑलिव्स आई थिंक मैंने 2 से 3 पीसेस निकाल लिए थे और उन्हें भी मैंने चॉप कर और वो इसके ऊपर ऐड कर दिया था। और सबसे लास्ट में मैंने इसके ऊपर श्रेड किया हुआ मोज़रेला चीज़ ऐड किया है। और इसके बाद अगर आपके पास ओरिगैनो है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्स्ड हर्ब्स ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल किया, और साथ ही थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंकल की थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे फ्राई पैन में ही बेक कर लूँगी, बट फिर मैंने लेटर ऑन अपना इरादा चेंज कर लिया। और मेरे पास जो पिज़्ज़ा मेकर है, जो आई थिंक मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए कभी यूज़ नहीं किया है, तो बस मैंने उसी को निकाल लिया था। लास्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने आई थिंक वड़े तैयार किए थे, दाल के वड़े, जी दाल के वड़े मैंने शायद इसके अंदर तैयार किए थे, चेक करने के लिए कि मुझे लेस ऑयल के साथ फ्राइड आइटम अच्छी लग रही है या नहीं। लेकिन उस दिन मुझे इतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया था। तो आज मैं फिर इस पिज़्ज़ा मेकर में पिज़्ज़ा तैयार करने जा रही थी, और ये जो मैंने छोटे छोटे से मिनी पिज़्ज़ाज़ रेडी किए थे, मैंने सोचा आज उसी में बना लेती हूँ। तो मैंने पिज़्ज़ा मेकर निकाल दिया था, और साइज़ इसका ऐसा है कि जो मिनी पिज़्ज़ा है वो तकरीबन सिर्फ एक ही उसके अंदर एडजस्ट हो रहा था। और
पिज़्ज़ा की जो बेस मैंने परचेज़ की है उसके पैक के मुताबिक हमें इसे 6 मिनट्स के लिए बेक करना है। तो मैंने फ़र्स्ट पिज़्ज़ा को तकरीबन 6 मिनट्स के लिए ही इसके अंदर कुक किया था या बेक किया था। तो मुझे लग रहा था कि उसकी बेस बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गई थी और मतलब वो पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा क्रिस्प हो गया था कि आप जब उसकी बाइट लेंगे तो बाकायदा आपको उसका क्रंच फ़ील होगा। तो मैंने बाकी के पिज़्ज़ा तकरीबन 4 मिनट्स के लिए बेक किए थे। तो मे बी पॉसिबल ये पिज़्ज़ा मेकर की मिस्टेक हो, मैं पिज़्ज़ा की बेस को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो और मुझे शायद ज़्यादा आदत है कि घर में जिस तरह से हम बेस के डो के साथ पिज़्ज़ा तैयार करते हैं तो उसकी बेस बहुत सॉफ्ट रेडी होती है। तो मे बी पॉसिबल इस वजह से भी शायद मुझे इतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया इसके अंदर। दूसरी बात पिज़्ज़ा मेकर की, तो ये भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही यूज़लेस है। इसके ऊपर जब मैंने फिलिंग कर कर इसे पिज़्ज़ा को बंद किया था मेकर को, तो सारी जो उसके टॉप लेयर है चीज़ समेत वो ऊपर के फ्लैप पर चिपक गई थी और उसे मुझे दोबारा से तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद खोलना पड़ रहा था और ऊपर से इसकी जितनी भी फिलिंग थी उसे दोबारा से पिज़्ज़ा बेस के साथ स्टिक कर रही थी और फिर मैं फ़र्दर इसे 2.5-3 मिनट के लिए कुक कर रही थी। तो उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी कि पिज़्ज़ा प्रॉपर बेस के साथ उसके अंदर हम फिलिंग के बाद रख सकें, या तो आप इसके अंदर सिर्फ थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा ही बेक कर सकते हैं। इस पिज़्ज़ा मेकर में मैंने कीमे वाले नान भी ट्राई किए थे, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद है। और हाँ, मैं अपने चैनल का नाम बता दूँ, मुझसे कमेंट में अक्सर लोग यही पूछ रहे हैं कि आपके दूसरे चैनल का नाम क्या है। तो मेरे दूसरे चैनल का नाम है होम कुकिंग बाय सना। तो उसमें मुझे कीमे वाले नान जब मैंने उस में बनाए हैं तो रिज़ल्ट अच्छा है, टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छा था, बट उसमें वैसा कलर नहीं आया जो कि हम यूजुअली ओवन में बेक करते हैं, लेकिन ये कि आपका काम चल सकता है। आज जो मैं अब तैयारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक्चुअली नरगिसी कबाब की तैयारी थी, जो कि मैं अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो तैयार कर रही थी। तो मैंने कबाब की बेस तैयार कर ली थी और पहले मैंने चॉपर में उसे डाला था पीसने के लिए, बट मुझे लग रहा था कि टाइम बहुत लग रहा है, तो मैंने सारे मिक्सचर जो है वो बोल में निकाल लिया और हैंड ब्लेंडर से उसे उसी में ही पीस लिया था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से पीसा और इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया। इसके अलावा मैंने बाकी भी रेसिपी की अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली थी। मैंने अनियन चॉप कर लिया था, हरा धनिया भी चॉप कर लिया था और साथ ही मैंने रस्क लिए हैं आज इसकी कोटिंग के लिए और इसे भी मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल फ़ाइन क्रम्ब बना लिया है। जब तक वो मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा गर्म है, प्याज नहीं ऐड करनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा होल्ड कर दिया था। मीनवाइल मैं डेज़र्ट तैयार कर रही थी और आज मेरा मूड हो रहा था शीर खुरमा बनाने का। तो हस्बैंड जहाँ से चाइना ग्रास लेकर आए थे वहीं से शीर खुरमा और खीर मिक्स भी ले आए थे और पहले मैंने बाय मिस्टेक खीर मिक्स का पैकेट निकाल लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसका पैकेट खोला और उसके अंदर से केवड़े की खुशबू आई, तब मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत पैकेट उठा लिया है। और फिर जब मैंने उसे पढ़ा तो वो खीर मिक्स था। मैंने पैकेट चेंज किया और अब मैं शीर खुरमा तैयार कर रही हूँ और इस पैकेट के मुताबिक इसे सिर्फ 10 मिनट तक स्लो फ्लेम के ऊपर आप मुस्तकिल चलाते हुए कुक कर लीजिए और आपका शीर खुरमा बिल्कुल डन हो जाएगा। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। मैंने इसे स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन आधे घंटे तक कुक किया था जब तक मैं अपना दूसरा काम कर रही थी। तो मैं आप लोगों को भी नरगिस की कबाब की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया था 1 पाव कीमा, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, बीफ, मटन या चिकन। मैंने यहाँ पर आज बीफ के कीमे का यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने आधा पाव मूंग की धुली हुई दाल ऐड करी है, साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, साथ ही इसमें मैंने पहले लहसुन अदरक ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा 1 कप प्याज ऐड की है और स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर नमक, बहुत ज़रा सी हल्दी, कुटी लाल मिर्च, मैंने 2 हरी मिर्चें भी इसके अंदर बड़े चंक्स में काट कर डाल दी थी। इसके अलावा भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया ऐड किया था और इसे इतनी देर तक बॉईल कर लिया कि दाल अच्छी तरह से गल जाए और खड़ी खड़ी भी रहे। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दिया था और तकरीबन 1/4 कप मैंने इसके अंदर आधा कप मैंने इसके अंदर ब्राउन तली हुई प्याज ऐड कर दी है। ठंडा करके मिक्सचर को पीस लें और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 दरमियाने साइज़ की प्याज फ़ाइन चॉप कर और तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर फ़ाइन चॉप कर हरा धनिया ऐड किया था। इस तरह से मिक्सचर रेडी हो गया था और अब हमें इसके लिए ज़रूरत थी उबले हुए अंडे की। मैंने 4 अंडे उबाल लिए हैं, फुल बॉइल्ड किए हुए हैं और उन्हें लेंथ वाइज मैंने 4 पीसेज में कट कर लिया था। आप चाहें तो इसे 4 से ज़्यादा पीसेज में भी लंबाई में कट कर सकते हैं, या फिर अगर आप और भी छोटे साइज़ के कबाब तैयार करना चाहते हैं तो अंडे को आप चॉप कर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
यकीन माने फ्लेवर आपको नरगिसी कबाब का ही आएगा। बस ये होगा कि जो फुल बॉइल्ड एग के साथ हम कबाब तैयार करते हैं उसके पीस कट करने के बाद उसके अंदर जो बॉइल्ड एग का शेप निकलता है, जिसकी वजह से इसे नरगिसी कबाब का नाम दिया गया है, वैसा शेप नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन इतना बुरा भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए फैमिली को खुश करने के लिए इस तरह से आप एक डिफरेंट रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए थे और इसकी कोटिंग के लिए पहले मैंने सोचा था कि ब्रेड क्रम्स यूज़ करूँगी। जो रेगुलर ब्रेड होती है उसका क्रम्ब भी मेरे पास मौजूद था, लेकिन आज मैंने इस कबाब के लिए रस्क का क्रम्ब यूज़ किया है। तो मैंने रस्क के बड़े बड़े पीसेस तोड़कर मैंने चॉपर में डाल दिए थे और इन्हें बिल्कुल फ़ाइन क्रम्ब में पीस लिया था। मीनवाइल मैं शीर खुरमे को भी बार बार चेक करती जा रही थी, ऐसा ना हो नीचे स्टिक हो जाए। और नो डाउट शीर खुरमा टेस्ट वाइज़ बहुत मज़े का था। मैंने आज तक लजीज़ा का शीर खुरमा ट्राई किया है और आई थिंक मैंने एक और भी किसी ब्रांड का शीर खुरमा अपने दूसरे चैनल के लिए ही ट्राई किया था। तो और ये मेरा थर्ड टाइम है किसी ब्रांड का शीर खुरमा ट्राई करने का, और मुझे सभी का शीर खुरमा बहुत पसंद आया। शायद इस वजह से कि मुझे पर्सनली मीठे में शीर खुरमा बहुत पसंद है। कबाब रेडी करने के बाद अब मैं इसकी कोटिंग कर रही थी। तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था कि मैं अंडे को जब भी फेंटती हूँ उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए फ्लेवरिंग के लिए, और इसके साथ थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड किया करें। इस तरह से जब भी हम फ्राई करते हैं तो हमारे तेल के अंदर अंडे वाली चीज़ों के बाद जो झाग बनना स्टार्ट हो जाता है वो नहीं बनता। तो बस मैंने अंडा लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था, नमक डाला है। सबसे पहले मैं कबाब को अंडे में डिप कर रही थी और इसके बाद मैं रस्क का जो मैंने क्रम्ब बना कर रखा हुआ था उसके साथ बहुत अच्छी तरह से इसे कोट कर रही हूँ। और बस जी कबाब बिल्कुल रेडी है, तैयार कर लें और आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। इफ्तार से कुछ देर पहले निकालें, चाहे इसे डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें। बस स्टार्ट में थोड़ा टच मत कीजिएगा और इसे ज़्यादा देर भी नहीं लगती फ्राई करने में, क्योंकि सब चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ हमें ऊपर थोड़ा सा इसकी जो कोटिंग है उसी को कलर देना है। तो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आप बस इसे इतनी देर कुक कर लीजिए कि बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और कबाब बस रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत ही सिंपल सी चना चाट तैयार कर ली थी। इसके लिए मैं वेजीज़ कट कर रही थी। मैंने हरा धनिया चॉप कर लिया था, हरी मिर्च 2 स्लाइस कर ली थी। इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसे भी चॉप कर लिया था। एक टमाटर लिया है और मैंने हाफ़ पोर्शंस में से उसका सीड रिमूव कर दिए थे और उसे चॉप कर लिया, और बाकी के हाफ़ में मैंने उसके सीड्स रहने दिए हैं और उसे चॉप कर लिया था, क्योंकि अगर सीड्स ज़्यादा हों तो बहुत जल्दी चाट पानी छोड़ देती है। तो तमाम चीज़ों को चॉप करने के बाद मैंने एक बोल के अंदर 2 कप बॉइल्ड चने ले लिए हैं। वाइट चने आप सेम इसी रेसिपी के साथ काले चने के साथ भी झटपट सी चाट तैयार कर सकते हैं। और जब मैं शीर खुरमा तैयार कर रही थी तब मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर ही एक उबला हुआ एक आलू को उबलने के लिए रख दिया था। मीडियम साइज़ का आलू लिया था, उसे छोटे पीसेस में कट कर दिया था और उसे नमक और पानी के साथ बॉईल कर लिया। वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया जो भी कट कर रखा हुआ था वो ऐड कर दिया। अब सीजनिंग के लिए मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर काला नमक ऐड किया था और 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। सबसे लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड किया है इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने चटनी के ऐड कर दिए थे और बस तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और झटपट सी चना चाट रेडी हो गई थी। इस चाट को फ्राई नहीं किया, इस तरह से ये एक हेल्दी ऑप्शन था, बट इसके अंदर मैंने इमली और गुड़ की चटनी डाली है और गुड़ हमारा ट्रीट में काउंट होगा, तो इसकी काउंटिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इसे प्रॉपर हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में आप लोगों के साथ आलू बुखारे नहीं खजूर और इमली की चटनी शेयर की हुई है। तो उसकी जो पोर्शंस बन रहे थे उस हिसाब से आप इसके अंदर वो वाली चटनी ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो वाली चटनी सिर्फ फ्रूट पोर्शन में आएगी, उसके अंदर किसी भी गुड़ और चीनी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। मैंने अपने लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून तक चाट अलहदा कर ली है। इसके अंदर वेजीज़ भी हैं, इसके अंदर आलू भी है, आलू कार्ब है। और मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि रमज़ान में मेरा इफ़्तार में कार्ब बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर मैं कार्ब कंज्यूम कर रही हूँ। सिर्फ सहरी में ही मेरा कार्ब होता है, क्योंकि मुझे डिनर लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। और पूरा मैंने सोचा था कि इस बार मैं प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल फॉलो करूँगी, बट यकीन माने इफ़्तार करने के बाद मैं शरबत भी तैयार कर रखती हूँ, उसे मैं कंट्रोल कर लेती हूँ अपनी क्रेविंग्स को, और मैं उसकी जगह पर
पानी ही ले रही हूँ मुस्तकिल। डेली मैं आप लोगों के साथ जब भी अपना पोर्शन शेयर करती हूँ मैं हमेशा दिखाती हूँ कि मैंने इफ्तार में ड्रिंक ली है, बट मैं ड्रिंक कंज्यूम नहीं करती हूँ। वो ग्लास में हमेशा किसी और को दे देती हूँ और मैं सिर्फ पानी ही पीती हूँ। बट जो चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है वो यही है कि मैं रात को डिनर बिल्कुल भी नहीं ले पा रही हूँ। रोटी चावल कुछ भी खाने का बिल्कुल दिल नहीं होता, क्योंकि मैं पानी ही ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती हूँ। इसके अलावा मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ, या इस तरह से अगर कोई चाट बना ली है तो वो कंज्यूम कर लेती हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें मैं इफ़्तार में ही लेती हूँ। मैं तरावी के बाद फिर कुछ भी नहीं खाती हूँ, फिर डायरेक्ट सहरी ही कर रही होती हूँ। तो काफ़ी सारा बीच में गैप आ जाता है। इफ़्तार में मैं यूजुअली 2 पोर्शन फ्रूट्स के एक साथ ले रही हूँ। अगर आप लोग भी 2 पोर्शन फ्रूट लेना चाहते हैं तो आप लोग 1 पोर्शन इफ़्तार में ले लीजिए, 1 पोर्शन आप डिनर में ले सकते हैं और 1 पोर्शन आप सहरी में ले सकते हैं। दिन में हम 3 पोर्शन फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, बट मैं अपने दोनों पोर्शन एक साथ इफ़्तार में ही ले लेती हूँ। 80 ग्राम फ्रूट्स हमारा 1 पोर्शन फ्रूट में काउंट होता है। तो मैं आजकल तकरीबन तरबूज जब भी ले रही हूँ तो वो मैं 160 ग्राम्स ही कोशिश कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं खजूर भी कंज्यूम करती हूँ जो कि फ़्रूट के में काउंट हो रही है। तो इस तरह से मेरा फ्रूट का पोर्शन जो है वो डेली ही थोड़ा बढ़ जाता है। मैं अपना प्लेटर अलग तैयार कर रखती जा रही थी, ताकि लास्ट मोमेंट पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम्स बिल्कुल दुआ का टाइम होता है और मैं अपना पोर्शन अलग करने में, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना होता है तो उसमें मुझे बहुत देर लग जाती है। तो इसलिए मैं आज पहले ही सारी चीज़ें कर और अपने पोर्शंस अलग कर फ्रिज में रखती जा रही थी। और साथ ही फ्राइड आइटम में मेरे पास आज थी कबाब, नरगिसी कबाब, जिसमें जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है। इसमें दाल है, इसमें कीमा है, इसकी कोटिंग में अंडा यूज़ किया गया है। तो ये फुल ऑफ प्रोटीन है। तो मैंने 2 कबाब आज लिए हैं और जो इसके अंदर ऑयल यूज़ हुआ है बेशक वो एक्सीड कर जाता है हमारे पोर्शन कंट्रोल से, बट रमज़ान में मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ। बस बाकी चीज़ों में मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना पोर्शन थोड़ा सा देखती रहूँ। तो मैंने शरबत का गिलास ज़रूर रखा हुआ है सामने, लेकिन मैंने ये नहीं पिया था। फ्रूट का पोर्शन 2 पोर्शन से ज़्यादा ही है, क्योंकि खजूर भी है और प्रोटीन भी मेरा 2 कबाब मैं काउंट कर रही हूँ अपना 1 पोर्शन प्रोटीन। टोटल मैं 2 पोर्शन तक प्रोटीन अपना इफ्तार और डिनर में ले सकती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी चाट भी ले ली है। तो इस तरह से मेरा प्रोटीन भी कवर हो रहा है। फ्रूट थोड़ा सा ही ज़्यादा है, क्योंकि मैंने मेजर करके वाटरमेलन लिया था और मैं खजूर हमेशा भूल जाती हूँ बाद में। तो वो जब ऐड करती हूँ तो ज़ाहिर है वो 2 पोर्शन फ्रूट से मेरा थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है। इसके अलावा ट्रीट के तौर पर मेरा शीर खुरमा था। तो ये थी मेरी आज की सहरी और इफ्तारी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।